डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। बिग बी टॉकीज के इस नए एपिसोड में मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आज मैं इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है वो साल 1982, जी हाँ, वो साल 1982 में मैं विनीत चौधरी बात करूंगा। साल 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन साहब के उन 9 किरदारों की जिन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो अत्यंत अद्भुत था, और ऐसा कमाल बॉलीवुड में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले या इसके बाद भी ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साल 1982 की, जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के अजीमोशान शहंशाह बन चुके थे। जी हां, अजीमोशान शहंशाह। और उस वर्ष सिनेमा के पहले पर्दे पर उनके 9 बेहतरीन किरदारों ने लोगों के दिलों पर राज किया, उनको हंसाया, उनको रुलाया और इनको नई इमोशंस से सराबोर कर दिया। वो सभी किरदार सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बन गए और एक इतिहास रच गए। जी हां, वो 9 किरदार, वो शानदार 9 किरदार आए थे इन फिल्मों में। जी हां, 1982 में उनकी पहली फिल्म आई, शानदार निर्देशक राजन सिप्पी की। फिल्म रिलीज हुई 22 जनवरी को, सत्ते पे सत्ता। बहुत शानदार फिल्म बनी थी और इसमें बच्चन साहब डबल रोल में थे। रवि और बाबू दोनों ही कैरेक्टर दर्शकों पर जबरदस्त असर डाल गए और फिल्म हो गई सुपरहिट। फिल्म का संगीत पक्ष भी बेहद मजबूत था, जिसे R.D. बर्मन साहब ने सजाया था, और सत्ते पे सत्ता एक यादगार फिल्म बन गई, जिसमें हीरोइन के तौर पर पहले प्रवीण बॉबी रेखा और यहां तक कि डिंपल कपाड़िया को भी फाइनलाइज किया गया था, पर अंत में फिल्म में शामिल हुई हेमा मालिनी। राजन सिप्पी के कैरियर की ये बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इन 2 सुपरहिट किरदारों के बाद बच्चन साहब आवाम पर फिर से छा गए। भारतीय सिनेमा के महानतम निर्देशकों की श्रेणी में गिने जाने वाले महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की महान हिट फिल्म बेमिसाल के डबल रोल में। इस सुई की नोक को मैं तुम्हारी नस के अंदर चुभाऊंगा और एक छोटा सा यानी डॉक्टर सुधीर राय एवं अधीर राय के 2 जबरदस्त किरदारों में दोनों किरदार दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर गए और बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से खिल उठा जबरदस्त परिणामों से। इस फिल्म में भी R.D. बर्मन साहब का महान संगीत था, और इस फिल्म में भी बच्चन साहब ऋषिकेश मुखर्जी साहब के हीरोज की ही तरह डिशुम डिशुम के बिना दोस्ती और त्याग की अद्भुत मिसाल पेश कर गए। बेमिसाल फिल्म 5 मार्च 1982 को रिलीज हुई थी, और इसके बाद बच्चन साहब नजर आए 23 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई मनमोहन देसाई की फिल्म, जिसे हर वर्ग ने सराहा, और वो किरदार थे मास्टर दीननाथ, और उनके बेटे का रोल निभा रहे बच्चन साहब का ही किरदार, और फिल्म थी देश प्रेमी। हीरोइन के तौर पर हेमा मालिनी एवं प्रवीण बॉबी को लिया गया और फिल्म बेहद सफल साबित हुई थी। इन 6 किरदारों के बाद हरियाणवी अर्जुन सिंह बनकर प्रकाश मेहरा के निर्देशन में दर्शकों का दिल जीतने के लिए बच्चन साहब 30 अप्रैल 1982 को बॉक्स ऑफिस को हिलाने एक बार फिर से नमक हलाल बनकर आ गए। कर लो बात, बाबू जिम चीज नहीं है। हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है। गांव में दर्शकों के दिलों में एक अजीब सी झनकार पैदा हुई। फिल्म जबरदस्त सफलता प्राप्त कर गई और बच्चन साहब का हरियाणवी जाट वाला अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया, और ये था
उनका 1982 का 7वां किरदार। बच्चन साहब का 8वां किरदार आया 30 जुलाई 1982 को रवि टंडन के कुशल निर्देशन में खुद्दार के तौर पर। फिल्म को बम्पर सफलता प्राप्त हुई और उनका कैरेक्टर छोटू उस्ताद पर्दे का बड़ा उस्ताद साबित हुआ। फिल्म में एक बार फिर से उनकी हीरोइन बनी बेहद खूबसूरत प्रवीण बॉबी। कहा जाता है कि सिनेमा इतिहास की वो सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। और संगीतकार थे राजेश रोशन। 1982 का उनका 9वां किरदार था फिर से एंग्री यंग मैन विजय के तौर पर। बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि उस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने फिल्म रिलीज हुई 22 सितंबर 1982 को और इस बार महान निर्देशक थे रमेश सिप्पी और कहानी थी महान जोड़ी सलीम जावेद की। संगीतकार थे महान आर.डी. बर्मन और अब की बार उनके सामने थे उन्हीं के ही प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार साहब। और फिल्म थी शक्ति। शक्ति फिल्म बेहद कसी हुई और बेहद शानदार बनी थी। फिल्म 1982 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई और इस प्रकार एक साल में इन 9 किरदारों के द्वारा बच्चन साहब दर्शकों के दिलों और सिनेमा के रुपहले पर्दे पर छा गए। और साथ ही 1982 में एक और रोचक बात इन फिल्मों के साथ हुई। इनमें से 3 फिल्मों के लिए बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर के लिए नामित किया गया था। बहुत ही सराहनीय बात है कि 4 में से 3 नाम अमिताभ बच्चन साहब के थे और वो 3 फिल्में थी बेमिसाल, नमक हलाल और शक्ति। इसके अतिरिक्त एक अनोखा और अद्भुत संयोग और था। सभी फिल्मों का संगीत भी जबरदस्त हिट रहा और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका मचा रही थी। इन्हीं के बीच 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म के सेट पर बच्चन साहब दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे और पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था और पूरी दुनिया एक साथ अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए सजदे करने लगी थी। ऐसे महान कलाकार बच्चन साहब के फिल्मी कैरियर को हम सलाम करते हैं और बिग बी टॉकीज ऐसे कलाकार को पूजा करता है और बारंबार सैल्यूट करता है। और आपसे बिग बी टॉकीज को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करने का अनुरोध भी करता है। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। इसी के साथ मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आपसे इजाजत लेता हूं और आपसे पुनः मिलने का वादा करता हूं। जय बच्चन।